नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि का मासिक राशि फलादेश अप्रैल 2025 के अंतर्गत, जिसमें हम लाल किताब के हैं अनुसार हम मासिक कुंडली का निर्माण कर कन्या राशि का मासिक फलादेश करने जा रहे हैं आज के विषय में। तो आज के विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो न तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे कि वैदिक लग्न के अनुसार मैंने वैदिक कुंडली जो कि कन्या राशि की आपके लिए बना रखी है, जो कि ऑलरेडी फिक्स कर रखी है, आपको समझने में सरलता रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर वैदिक कुंडली के हिसाब से यहाँ लग्न भी कन्या लग्न जो कन्या राशि की हम राशि फलादेश कर रहे हैं जो कि मासिक कुंडली का, तो वो भी उसी प्रकार से मैंने रख रखा है। अब इसमें हम लाल किताब के अकॉर्डिंग हम इसका मासिक कुंडली निर्माण कर इसका एनालाइज करेंगे, वो भी लाल किताब के अंतर्गत जिस प्रकार के लो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहेंगे कि जो कुंडली है वो वैदिक की बनी हुई है। अब वैदिक कुंडली में जैसा प्लेनेट जिस भाव में बैठा है उसे उसी भाव में रहने देंगे। ठीक, ये कुंडली आप देख पा रहे स्क्रीन पर। अब फर्स्ट हाउस में यहाँ पे क्योंकि लाल किताब में पहले घर में मेष राशि जो बाकी एंटी क्लॉक से 12 राशियों को फिक्स कर रखा जाता है, लेकिन राशियां भूली नहीं जाती है। अब जो राशि वैदिक में यहाँ पर लिखी दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर, इन राशियों को भूल जाइए, मिटा दीजिए। अब इनमें क्रम से एंटी क्लॉक बाकी 12 भाव में क्रम से राशियां फिल कर लेते हैं। पहले घर में यहाँ पर मेष राशि होती है, दूसरे घर में वृषभ, इसी प्रकार से बाकी शेष राशियों को फिल कर लेते हैं और इन नंबरों को जो वैदिक की राशि है इन्हें मिटा दीजिए। अब हमारी मेष लग्न की कुंडली बनकर तैयार हो गई है, जो कि अब जो प्लेनेट बैठे हैं वो फल किसका जाएगा, वो कन्या राशि के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट हाउस में केतु देव बैठा। ऐसी कंडीशन में अब हम स्वास्थ्य की बात करें इस माह में कन्या राशि वाले जातक का, तो इस माह में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, चित सब एनर्जेटिक तरीके से रहेगा। क्योंकि केतु लगन में आ जाता है तो सूर्य उच्च का फल देता है, लेकिन सप्तम भाव में सूर्य अपने शत्रु के घर में, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 7वें घर में यहाँ पर जो कि तुला राशि होती है, तुला में सूर्य नीच के हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर नीच का फल सूर्य का नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु लगन में पहुंच गए, तो केतु लगन में जाता है तो सूर्य अपना उच्च का फल देता है। क्लियर। अब मंगल किसके भाव के फर्स्ट हाउस के पक्के प्लेनेट की अगर बात करें तो मंगल देव बनते हैं। मंगल देव 10th भाव में पहुंचे, यानी 10th भाव में इन्हें मकर राशि होती है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, तो 10वें घर में यहाँ पर मंगल देव उच्च के हो गए। यह तो प्लेनेट है। अब यहाँ पर अगर बात करें मंगल देव की तो 5 अप्रैल को मंगल देव कर्क राशि में भ्रमणशील हो जाएंगे, लाभ में पहुंच जाएंगे। ठीक, अब बात करें सूर्य की स्थिति को, तो सूर्य देवता 14 अप्रैल को मेष राशि में पहुंचेंगे, जो कि लग्न में, जो कि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार है पहले घर में। ठीक है, अब ये तो राशि के प्लेनेट के अनुसार हमने डिक्लेयर कर लिया। 29 मार्च को शनि की कंडीशन देखे तो वहां मीन राशि में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो कि खाना नंबर 12 में, जो कि कालपुरुष के अकॉर्डिंग देखे तो अब ये प्लेनेट है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने एनालाइज कर रहे हैं कि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, चीज सब कुछ अच्छे एनर्जेटिक रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि सूर्य सप्तम भाव में है, कहीं ना कहीं यहाँ नेगेटिव रिजल्ट भी छोड़ रहा है, क्योंकि राहु भी साथ में ग्रहण लगा दिया। सूर्य ने राहु के साथ में ग्रहण लगाने की कोशिश की तो यहाँ पर आदमी का मनोदशा या परिवर्तित हो जाए, क्योंकि मंदा राहु 7वें घर में बैठा। अब ये भाव जो है ना वो शुक्र बुध का पक्का घर होता है, यहाँ पर रिजल्ट ठीक देते, लेकिन अन्य 2 प्लेनेट आने की वजह से शुक्र और बुध का यहाँ पर फल भी भंग कर दिया। लेकिन है पक्का घर शुक्र का है, रिजल्ट शुक्र का ठीक मिलेगा, लेकिन बुध अपने कारोबार की दशा बिगाड़ देगा, बुद्ध से संबंधित बहन के सुखों को खराब करेगा, यहाँ पर वाणी से संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा इस माह में जातक की। तो इसलिए वाणी में संयमता जरूर रखिए, मिठासपन लाकर रखिए, ताकि आपका व्यवहार और बन सके, लोग आपसे दूरी ना बनाए इस माह में।
छोटी छोटी बातों को सोच समझ कर निर्णय ले, क्योंकि बुद्धि आपकी काम नहीं भंग होगी। यहाँ पर डेली वेजेस की इनकम को खराब करा है राहु या मंदा होकर, नित्य झगड़े क्लेश दाम्पत्य जीवन को खराब करके रख दिया। अब छठे घर का शनि जो कि रोग का होता है, नौकरी का भी यही दर्शाता है, नौकरी कारोबार का छठा घर होता है। अब ऐसी कंडीशन में शनि यहाँ बैठा है तो कारोबार नौकरी संबंधी प्रॉब्लम को यहाँ क्रिएट करेगा। शनि की उल्टी दृष्टि खाना नंबर 2 पर जाती है, खाना नंबर 2 मंदा करता है खाना नंबर 10 को, ये उल्टी दृष्टि। अगर यहाँ प्लेनेट होता तो ये तो 10वें घर पे भी जाता, उसको भी नेगेटिविटी कर देता है यहाँ पे। लेकिन धन भाव में यहाँ पर देखिए तो यहाँ कहीं ना कहीं टोटली पूरी तरह से खराब करके रख दिया यहाँ पर शनि ने। छठे घर का शनि अकेला यहाँ पर बैठा है तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव रिजल्ट देगा, दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा, हानि करेगा, नित्य क्लेश होगा, रोग यहाँ पर बढ़ाएगा और सरकारी काम काज में यहाँ नौकरी उलझनों में अड़चने पैदा करेगा। इतना खराब योग रहेगा जो कि पूरी तरह से कारोबार को भंग करेगा। राहु 7वें घर का है तो जातक को कारोबार को जो दिवालिया निकाल देगा। यहाँ पर राहु 7वें घर का पूरी तरह से टोटली सिर दर्द होना, गर्भपात कराना, यहाँ कंडीशन राहु देगा, क्योंकि सूर्य भी 7वें घर में है और राहु 7वें ने ग्रहण लगा दिया। सूर्य किस भाव के पक्के प्लैनेट पता है? लगन के भी बनते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका मानसिक तनाव भी बिगड़ सकता है। इस माह में बहुत खराब योग बन रहा है इस माह में, अर्थात अप्रैल 2025 का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अशुभ निकलने वाला है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर अभी तक तो ठीक 29 मार्च को शनि खाना नंबर 7 में पहुंचेगा, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे शनि देव। तो ऐसे में यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को जरूर मिलेगी। और क्योंकि 14 अप्रैल को ही सूर्य यहाँ पर मेष में पहुंचेगा तो यहाँ कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी जरूर लेकर नहीं आएगा, कम करेगा। लेकिन छठे घर का शनि यहाँ पूरी तरह से टोटली खराब है। कारोबार जातक को छोटा भाई उससे दुश्मनी कर लेगा इस माह में, तो जातक की दुश्मनी भी खराब होगी छोटे भाई से, लेकिन अंतिम उसका साथ जरूर देगा। कारोबार नौकरी में अड़चने पैदा करेगा, खान नंबर 6 नौकरी का होता है और खान नंबर 10 अपने कर्म भूमि का। अब बात कर लेते धन भाव। धन भाव की बात करें तो धन भाव के कारक प्लेनेट बनते हैं यहाँ पर बृहस्पति, जो लगन से ठीक 9th भाव में बैठे हैं 9वें घर में। और इस 9वें भाव में काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो धनु राशि, धनु में स्वयं की राशि में यहाँ पर बृहस्पति देव अच्छा भाग्य साथ देगा, सपोर्ट करेगा। कारक अगर प्लेनेट बन रहे तो बृहस्पति देव धन संबंधी प्रॉब्लम को यहाँ पे क्रिएट को कम करेगा। इन्हें रुपए पैसे जोड़ने में अच्छे रहेंगे। इस माह में आपको सफलता प्राप्त होगी, इनकम पूरी तरह से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है इस माह में। अब इस भाव के राशि की बात करें तो कालपुरुष की कुंडली के वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि के लॉर्ड बनते हैं शुक्र देवता, वो खाना नंबर 7 में बैठे क्योंकि वो अपने स्वयं के घर में बैठे, अपने पक्के घर में बैठे। तो यहाँ पर पत्नी के सुखों का संबंध, पत्नी से इन्हें पूंजी मिलेगी, पैसे की इन्हें सहयोग मिलेगा, रुपए पैसे का सहयोग ऐसे व्यक्ति को मिलता दिखाई दे रहा है। इस माह में अपनी पत्नी का सहयोग भरपूर मिलेगा। अब लेकिन यहाँ पर सूर्य शत्रु ग्रह इनके साथ में बैठा है और राहु भी साथ में बैठ गया, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को खराब करके रख दिया इस माह में इस जातक के लिए पूरी तरह से टोटली। अब यहाँ पर क्या, राहु 7वें घर में है तो यहाँ पर जो को दूध के साथ में धोकर नदी में जल प्रवाह करे, ऐसी कंडीशन में राहु खान नंबर 4 में पहुंचेगा तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर बुध बैठा है खान नंबर 7 में, लेकिन सूर्य भी यहाँ पर साथ में। अब भोजन करने के बाद में आप बाहर जाकर कहीं अग्नि जलती है उसमें रोटी के टुकड़े डालिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर राहु बेटा 7वें घर में, उसे 4थे घर में पहुंचा। सूर्य का यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं आएगी, केतु लगन में तो सूर्य उच्च का होता है, चाहे वो 7वें घर में, अच्छा स्वस्थ मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहु इसके साथ में बैठा है, बुध राहु की युति यहाँ पर बनाती है और सूर्य शुक्र की युति यहाँ पर बनाए आर्टिफिशियल प्लैनेट बृहस्पति, वो खाना नंबर 9 में बैठे भाग्य स्थान पर। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका भाग्य भी थोड़ा पॉजिटिव में है, लेकिन पत्नी का सहयोग आपको पूर्णता मिलेगा हमें। अब लाभ की बात करें तो लाभ के स्रोत की अगर बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति बनते हैं कारक प्लेनेट, और राशि की अगर बात करें तो कुंभ राशि होती है, कुंभ राशि के लॉर्ड बनते हैं शनि देवता, खान नंबर 6 में मंदे होकर बैठे, पूरी तरह से टोटली खराब। अब यहाँ पर खराब है तो पूरा खराब करके यहाँ पर पूरी धिज्जा उड़ा दिए। 8 फीट दृष्टि देखे तो लगन पर जा रही है यहाँ पर
शनिदेव की, जो कि केतु को डैमेज कर दिया। केतु लगन में बैठा, अब लगन में केतु का बैठना, ये केतु अगर लगन में बैठा है तो सूर्य ने इसे केतु को भी टक्कर मारा, इन्हें कहीं ना कहीं सस्पेंस अचानक चोट मारेगा, अचानक यह दृष्टि खराब कर दिया इसने। जैसे ही इस वर्ष में आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, पागलपन जैसी कंडीशन को दोहराएगा। यहाँ पर सिर दर्द रहना, हाइजोटेशन बनाना, पूरी तरह से मानसिक पीड़ा देना आपको ये शनि करेगा इस माह में। खंड नंबर 7 में राहु है, तो बिना काली सिंह की गाय की सेवा करना। सूर्य भी है, क्योंकि सूर्य है खंड नंबर 7 में, तो बिना सिंह वाली काली गाय की सेवा करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। जो भी इस माह में बन रहे हैं, रुपए पैसे भी सब कुछ रहेंगे आपको। हो सकता है आपकी उन्नति तरक्की में, सरकारी कामकाज में आपको रुकावटें पैदा होगी इस माह में, इसलिए अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहे, पूर्ण तो अच्छे निर्णय लेकर ही अपने काम को आगे बढ़ाए, तो आपके लिए सफलता रहेगी इस माह में। रुपए पैसे के लिए भी अच्छा रहेगा यह महीना, और भाइयों का सहयोग लेकिन पूरी तरह से आपको नहीं मिल पाएगा, और अंत में भाई का सहयोग जरूर मिलेगा। तो ये थी कन्या राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2025 का मासिक राशि फलादेश। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।